जी थी। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, जश्न है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। सही भाई, बिल्कुल निशांत, और नतीजे आप जान ही चुके हैं। अब ज़बरदस्त जीत है, ये प्रचंड जीत 2014 से बड़ी जीत है। न सिर्फ बीजेपी ने अपनी सीटों को बढ़ाया है, बल्कि एनडीए भी पिछली बार के मुकाबले इस बार आगे पहुंच चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ हैं, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि मीनाक्षी हमारी सहयोगी आपके साथ हैं, जो तमाम आंकड़ों को आपको बताएंगी, कहां से कितनी बड़ी जीत हुई है, कौन जीता है, कौन हारा है, किस राज्य में क्लीन स्वीप यहां पर बीजेपी ने की है। आशु जी, क्या हो गया अचानक? कल तक जब हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे इंतजार कीजिए, तो बिल्कुल वही कि वही आ गया। नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में बिल्कुल किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि राजनीतिक पंडितों के जो आंकड़े थे, जो आकलन था, जो विश्लेषण था, या तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त था या फिर वो गलत आकलन कर रहे थे। इतनी ज़्यादा सीटें एनडीए को मिलेंगी और भाजपा 300 के ऊपर निकलेगी, इसका जितने भी जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स थे या राजनीतिक विश्लेषक थे, कोई ये नहीं कह रहा। सब ये कह रहे थे कि भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, एनडीए की सरकार बन सकती है, बनेगी, मोदी प्रधानमंत्री होंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो आंकड़ा 300 के ऊपर जाएगा, ये कोई मानने को तैयार नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो जीत है वो नरेंद्र मोदी की अपनी जीत है, उनके करिश्मे की जीत है। और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसको जो उन्होंने आकार प्रदान किया है, उसके अंदर जो किलर इंस्टिंक्ट पैदा की है कि चुनाव जीतने के लिए हमको चुनाव के समय नहीं बल्कि चुनाव से बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, ये उसकी जीत है। दूसरी बात क्या है कि जो एक विचार था आज़ादी के बाद, जिसको कांग्रेस का विचार कहते हैं, आज मान लेना चाहिए कांग्रेस का वो विचार इस चुनाव में अब उसकी मृत्यु हो गई है। अगर उसको दोबारा खड़े होना, दोबारा जिंदा होना है, तो उसको नए सिरे से नया विमर्श देश के सामने देना पड़ेगा, नया सपना देना पड़ेगा।